आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर रिलेशन फंक्शन, सेकंड चैप्टर का पार्ट 3। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा हो तो उसको देखें, कई प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्यूशन है 2.1 2.2 के अकॉर्डिंग है। आज हम लोग 2.3 को डिस्कस करेंगे और प्लस कुछ मिसलिनियस के सॉल्यूशन लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन बोलेंगे फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसको डिफाइन करेंगे तो यहां बोलेंगे ए रिलेशन f from a set A to a set B is a function if every element of A has one and only one image this value। तो फंक्शन क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। तो वहां बोलेंगे ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू द सेट बी इज ए फंक्शन। यानी कोई रिलेशन जो है ए से बी के लिए रिलेशन वो फंक्शन होगा। कब होगा? किस कंडीशन में होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ऐसे बोल सकते हैं इन सेट बी ये इस टाइप से। यानी दो अगर सेट ले ले ए और बी, तो ए के सभी एलिमेंट जो होंगे उनकी अपनी एक पर्सनल इमेज होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्ट इमेज जैसे बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए के कोई एलिमेंट की दो इमेज बन रही हो बी में, ऐसा नहीं। अगर दो इमेज बन रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक इमेज होनी चाहिए उस कंडीशन में वो फंक्शन होगा। तो एक एग्जांपल कोई ले लेते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं। यहां पे देखिए कोई हमने सेट ले लिया ए इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी ले लो, वैल्यू ले लेते हैं हम 1 2 3 4 और बी कोई सेट ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ऐसे इस टाइप से। तो यहां पे अगर इसकी इमेज बनाएंगे, अगर हम लोग एरो डायग्राम में लेते हैं इस टाइप से, ये ए हो गया, बी हो गया, ये फंक्शन होगा इस टाइप से। तो यहां पे दिया 1 2 3 4 और ये हो जाएगी ए बी सी डी इस टाइप से। कुछ और भी ले लेते हैं, ई और ले लेते हैं, एक और एलिमेंट लेते हैं ई ये। तो यहां हर एलिमेंट का अपनी इमेज होनी चाहिए। जैसे इसका 1 का सी से हो जाए, 3 का ए से, 2 डी से हो गया और 4 का जो है इस टाइप से। ऐसे बोल सकते हैं। अगर यहां पर रिलेशन अगर हम निकालें, ये फंक्शन जो रिलेशन अगर निकालें हम इस टाइप से, 1 जो है 1c बोल सकते हैं, 2d और 3a 4b, ये जो होगा ये फंक्शन होगा। तो देयरफॉर आर इज ए फंक्शन। इस कंडीशन देखिए हर एलिमेंट का यानी सेट के ए के जितने एलिमेंट हैं इनकी अपनी सबकी इमेज। जैसे 1 का 1c से रिलेटेड है, 2d से रिलेटेड है, 3a से रिलेटेड है, 4b से रिलेटेड है। यानी इसके सभी जितने एलिमेंट हैं सबकी अपनी इमेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि ए की जो है 1 की दो इमेज बन रही हो। अगर दो इमेज होंगी तो वो जो है फंक्शन नहीं होगा। और ये जो होता है सेट ए के एलिमेंट होते हैं डोमेन में। देखिए क्या होगा डोमेन, क्या बोलेंगे? ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट of ordered pair is known as domain। यानी जबकि जो ये ऑर्डर्ड पेयर बना है, ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है, आगे वाले जो एलिमेंट है वो जो होंगे वो डोमेन होंगे। जैसे यहां पे दिया एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं, तो इसमें जो होंगे कौन से होंगे? 1 2 3 4 ये डोमेन होंगे। देखिए जो ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं इनके जो आगे वाले फर्स्ट एलिमेंट हैं ये होंगे इनके डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज जो भी ऑल द एलिमेंट्स
ऑल द सेकंड एलिमेंट बोल देंगे, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज रेंज, या इमेज बोल सकते हैं, रेंज ऑफ इमेज। जैसे यहां पे क्या बनती है, देखिए बाद वाली जितनी वैल्यू है, यानी क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ये जो होंगे, ये जो होंगी ये रेंज होंगी। देखिए यानी जो है ऑर्डर पेयर की जो बाद वाली वैल्यू है, सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आर नोन एज ए रेंज या इमेज बोल सकते हैं। तो ये जो है ए बी सी डी, इसमें ई नहीं है, देखिए ई जो है किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ई को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट काउंट करेंगे जो एक एलिमेंट से रिलेटेड है, जैसे ए बी सी डी, यहां डी तक जो होंगे वो होंगे रेंज। और कोडोमेन क्या होंगे, कोडोमेन होंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी इसमें अब ई भी काउंट होगा, क्या बोलेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नोन एज कोडोमेन। यानी ये जो है देखिए कौन सा, ए बी सी डी ई, कोडोमेन में काउंट होंगे। देखिए तो यानी ये जो रिलेटेड एलिमेंट है वो होंगे रेंज या इमेज बोल सकते हैं, और अगर ई को भी ले लें यानी टोटल एलिमेंट होंगे वो होंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और सेकेंडली जो है ये ए जो होंगी ये प्री इमेजेस ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, प्री इमेजेस, क्या बोलेंगे, प्री इमेजेस। प्री इमेजेस क्या है, जो एलिमेंट्स ऑफ ए है, या फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर नोन एज प्री इमेजेस। यानी ये जो एलिमेंट है इनको, ये डोमेन को ही हम प्री इमेजेस बोल सकते हैं, प्री इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इमेज, जो रेंज बनी है इनकी रेंज की जो है ये प्री इमेजेस है। तो ये प्री इमेजेस हो गई, सारी एलिमेंट्स होंगे डोमेन या प्री इमेज बोल सकते हैं, और जो रिलेटेड एलिमेंट है वो इमेज या रेंज बोल सकते हैं, और सभी एलिमेंट को अगर काउंट करें तो वो कोडोमेन होंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको नोट करें। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मैंने लिए, 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन गिवन है, ये 2 मैंने लिए, फर्स्ट और थर्ड लिए हुए। इसमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ये रिलेशन दिए हुए, इसमें बताना है कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन है उस कंडीशन में डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है। तो फंक्शन जैसे मैंने डिफाइन किया था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which all the elements of first domain या first element of set A is having the distinct images in B। यानी हर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनकी अपनी एक पर्सनल इमेज होनी चाहिए, एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर दो इमेज है तो वो फंक्शन नहीं होंगे। तो जैसे फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू देखिए क्या है, 2, सबकी देखिए अपनी अपनी इमेजेस है, 2 की 1 है, 5 की 1, 8 1, इमेज सबकी 1 बन रही है, मगर सब एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 2 5 8 11 14 17, ये सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। यानी जैसे 2 की 1 बन रही है, 5 की बन रही है, इमेज सबकी एक ही बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। यानी इमेज एक ही इमेज सभी की है, मगर एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 की 1 है, देखिए तो 2 की सेकंड नहीं है और कहीं, तो यहां पे और यहां क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स इन फर्स्ट में, all the elements फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, all the first elements, all the first elements in ordered pair have distinct images। सबकी अपनी इमेज है, देखिए 2 की 5 की सब 1 1 से रिलेटेड है, 2 की 2 इमेज नहीं है, सिंगल 1 है, या 5 की ले ले तो सिंगल एक है, 8 की 1 है, देखिए सबकी एक इमेज है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन
देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। ये इस टाइप से, यानी हर देखिए हर सबकी अपनी अपनी आगे वाले जो एलिमेंट है उनकी अपनी अपनी इमेजेस है, इसलिए ये फंक्शन है। सेकंड ही देखेंगे तो इस सेकंड को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दिया होगा 1 का 3 है और 1 का 5 है। देखिए 1 की 2 इमेजेस बन गई, देखिए 1 की 3 भी है 1 की 5 भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो 1 की 2 इमेजेस बनी है, तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे द element 1 have 2 images, 3 and 5। अब 2 इमेजेस बन गए हैं, तो 1 की लेके 2 में से 1 3 1 5 2 इमेजेस है, तो क्या कहेंगे देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड ये जो थर्ड वाला जो है फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस हैं 3 एंड 5, और फर्स्ट वाले में सभी हर एलिमेंट के अपने अपने इमेजेस हैं, इसलिए ये रिलेशन जो है फंक्शन होगा। फर्स्ट वाला फंक्शन होगा, सेकंड वाला फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो सेकंड वैल्यू दिए, फर्स्ट आप लोग करेंगे, सेकंड में को यहां डिफाइन करें fx √9 - x² गिवन है। यहां पे सिर्फ डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है, देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हम 4 लगा दे, सपोज करिए यहाँ 4 लगा दे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वैल्यू आ जाएगी जो अनडिफाइंड हो जाएगी, या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का बन जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वैल्यू हो जाएगी। ये जो x की वैल्यू जो है 9 से कम होनी चाहिए, तो 9 से कम होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे fx is equal to √9 - x², in which √9 - x² is not defined at 9 - x² is greater than 0, सॉरी लेस देन 0, ऐसे बोलेंगे। यानी अगर ये वैल्यू 0 से कम हो तो ये डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि 0 से कम होगी तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कहेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एट दिस विच इज लेस देन 0। तो अगर ये 0 से कम है इसकी वैल्यू, तो ये डिफाइंड नहीं होगी। तो ये आप क्या बोल सकते हैं इसको, और ये जाएगा -x² इज लेस देन -9, यानी x² जो हो जाएगा इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगी, या x की वैल्यू बोल सकते हैं, x इज वैल्यू जो इनकरेक्ट पड़ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं +- 3, ये वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये होगी, यानी x की वैल्यू जो होगी, तो डोमेन जो आएंगे, देयरफॉर डोमेन जो आएंगे वो आएंगे -3 -2 0 1 2 एंड 3, तो ये जो होंगे डोमेन होंगे, यानी इससे बड़ी अगर वैल्यू लगा देंगे इन बिटवीन देम, या बोल सकते हैं x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -3 एंड लेस एंड इक्वल देन -3, ये भी बोल सकते हैं। ये होगी डोमेन, क्योंकि x जो है डिफाइंड नहीं होगा, अगर इससे -4 लगा देंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से डोमेन निकाल लेंगे। अब अगर रेंज निकालनी है तो इसको ले लेंगे fx इज इक्वल टू y इक्वल ले लेंगे, और fx की वैल्यू √9 - x² इज इक्वल टू y, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 9 - x² इज इक्वल टू y², और 9 को ट्रांसपोज होगा, यानी -x² बराबर आ गया y² - 9, और ये माइनस अगर हटाएंगे तो x² बराबर आ गया 9 - y², और x इज इक्वल टू जो आ जाएगा रूट में 9 - y² आ जाएगा। देखिए अब क्योंकि y है, बिकॉज y इज ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तभी तो इसको डिफाइन किया गया, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी डिफाइन होगी, तो y पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो होगी x की जो रेंज आएगी, तो देयरफॉर रेंज जो आएगी, रेंज क्या होगी, वो होगी 0 1 2 एंड 3, ये जो होगी रेंज होगी। यहां पे अगर ये लगाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं
जो है रेंज इसकी आएगी, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन 3, तो ये वैल्यू आएगी, इसकी रेंज होगी। इस तरह से डिफाइन करना है। तो वैल्यू यहाँ पे निकाले क्योंकि अनडिफाइंड होगी, माइनस अगर ये वैल्यू आती है तो अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसकी जो डोमेन आएगी ये वैल्यू आएंगे, इन वैल्यू को लगाएंगे तो उस कंडीशन में उनकी वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, डिफाइंड वैल्यू होगी। यानी हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल देन 3, तो ये डोमेन होगी। और रेंज निकालने के लिए y को इक्वल करके दिस वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि y पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सॉरी 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 1 2 3 लगा सकते हैं, माइनस में नहीं लगाएंगे क्योंकि y ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे हमने देखिए y ये जो अगर इसकी वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू अगर निकाले तो y पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो y जो होगी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, तो इस कंडीशन में y पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगी तो ये मतलब अगर ये नेगेटिव तो ये भी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इक्वल इसको इक्वल किया तो y पॉजिटिव होगी, y पॉजिटिव होगी तो उस कंडीशन में रेंज जो होगी वो 0 1 2 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू जो लगाएंगे दिस वैल्यू लगाएंगे इसको, तो ये y जो होगा y, ये रेंज आएगी इसकी, तो डोमेन ये और रेंज ये आएगी। इसको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ मैंने, देखिए फॉरेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, TC जो भी फॉरेनहाइट की वैल्यू, तो TC इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, ये रिलेशन बिटवीन फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल है सेल्सियस और फॉरेनहाइट में रिलेशन ये गिवन है, यहाँ पे फाइंड करना है T-10 की वैल्यू, और फिर सेकंड में फोर्थ वाले में C की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन TC इक्वल टू 212। तो सिंपली ये इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन में, तो ये दिया हुआ TC 9C/5 प्लस 32, हमें जब ये T वैल्यू लगाएंगे तो एट T-10 पे देखिए तो C की वैल्यू लगा देनी है -10, C की जगह -10 लगा देना है, तो 2 क्या आ गया देखिए -18 प्लस 32, ये वैल्यू जो आ रही है T-10 की वैल्यू आ रही है देखिए, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो T-10 देखिए क्या वैल्यू आएगी, माइनस कर दिए तो 4 और 14 डिग्री, ये जो आएगी 14, इस तरह से प्लस के 14, क्योंकि 32 प्लस का ये माइनस है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 14 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू दी है, और सेकंडली फोर्थ वाले देखिए क्या करना है, जब C की वैल्यू फाइंड करनी है एट दिस, तो TC जो दिया हुआ है, TC की वैल्यू गिवन है 212, तो इसको लगा दें वैल्यू, तो TC 9C/5 212, तो TC की वैल्यू गिवन है 212, तो 9C/5 दिस वैल्यू 32, ये 32 है दिस वैल्यू, तो ये जो है माइनस होगा, यानी 212 माइनस 32 इक्वल टू 9C/5, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ गया 0 और ये आ गया 180 देखिए, तो ये आ गया इक्वल टू 9C/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 9C इज इक्वल टू 180 इंटू 5, और C आ गया 1 इंटू 5 और 9, दिस वैल्यू 20 जा, यानी C आ गया 20 इंटू 5, यानी C इज इक्वल आ गया 100। तो इससे से करना फाइंड, छोटी क्लास में इस टाइप से सॉल्यूशन निकालते रहते थे, तो ये तो इजी है, आराम से वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल लें। कि f फंक्शन है g फंक्शन नहीं है, ये शो करना है। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे देखिए, तो एक फर्स्ट के लिए निकाल देते हैं, फंक्शन f के लिए निकाल देते हैं, fx के इसके जो है ऑर्डर पेयर निकाल देते हैं, ऑर्डर पेयर देखिए क्या होंगे, वह 0 लगाएंगे x की जगह, 0 लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लगाया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लगाया तो 4 हो जाएगा देखिए, 3 लगाया तो 9 हो जाएगा देखिए, स्क्वायर लगा रहे हमें जो है x जो है ग्रेटर 0 से 3 के बीच में लगाना है, तो x जो है 0 लगाया तो स्क्वायर लगाना है हमें देखिए, क्योंकि यहां पे ये जो है डिफाइन किया हुआ है x स्क्वायर, तो जब x की जगह, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है देखिए, x की जगह 0 से लेकर 3 के बीच में वैल्यू लगानी है, तो जब x की जगह 0 लगाया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लगाया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लगाया तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 लगाया तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो बनेंगे एक ऑर्डर पेयर इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। और व्हेन fx इज इक्वल टू 3x, सेकंड वाले के लिए देखिए तो क्या ऑर्डर बनेगा, 3 से लेकर 10 तक लेना है,
तो जब 3 लगाए तो 3 का 3 3 जा 9 लेके आ रहा है, 4 लगाए तो 4 3 जा 12 आ रहा है, 5 लगाए तो देखिए 5 3 जा 15, 6 लगाए 6 3 जा 18, 7 लगाए तो 7 3 जा 21, 8 लगाए तो 24, 9 लगाए तो 27 देखिए, और 10 लगाए तो 30। ये एक एलिमेंट आ रही देखिए, यहां पे ऑर्डर पेयर निकालिए। देखिए ऑर्डर पेयर दोनों के लिए, फर्स्ट वाली इमेज के लिए और सेकंड वाली के लिए। अब यहां पे देखना है कि किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं बन रही है। यहां देखिए 0 की 1 इमेज है, 1 की 1 इमेज है, 2 की 4, 3 की 9, इस साइड से 3 की 9 देखिए 3 9 3 9। यहां पे 2 की 3 9 है, अगर 3 की इमेज 9 है तो यहां भी 3 की इमेज 9 है। बाकी सब एलिमेंट देखिए अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे, और यहां लिखेंगे इन गिवन रिलेशन effects affects all the elements as their distinct images, so the relation is a function, यहां पे देखिए ये फंक्शन है, क्योंकि 3 की 9 यहां भी है, 3 की 9 यहां भी है, 3 की 2 अलग अलग इमेज नहीं बनी है, 3 की 9 3 की 9 सभी एलिमेंट की जो है अपनी अपनी इमेजेस है, तो ये जो रिलेशन होगा ये फंक्शन होगा। सेकेंडली इसको देखिए, जी को देखिए, अगर फॉर gx पहले एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग में, तो देखिए इसकी ऑर्डर क्या निकालेंगे, तो 0 लगाएंगे तो 0, 1 लगाए तो 1, और 2 लगाए तो 4, तो 3 तो फर्स्ट के लिए बना है देखिए 0 से 2 के बीच में, और सेकेंडली देखिए क्या बनना है, एट gx इज इक्वल टू 3x के लिए देखिए, तो क्या बनना है यहां पे देखिए 2 लगाएंगे तो 6 देखिए, और 3 लगाएंगे तो 3 3 9, और 4 लगाएंगे तो 12, 5 लगाएंगे तो 15, 6 18, 7 21, 8 24, 9 27, और 10 जो है 30 आएगा, ये बन रही है। अब यहां पे देखिए ये जो है, और ये देखिए 2 की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज 6 बन रही है, तो यानी ये फंक्शन नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे हियर या इन gx एलिमेंट 2 have 2 images 4 and 6। अब 2 इमेज बन रही है 4 और 6, तो क्या बोलेंगे, therefore the given relation is not a function, तो इस तरह से डिफाइन करना। देखिए फर्स्ट वाला तो फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट के अपने इमेजेस है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 का 9 ही है, ऐसा नहीं यहाँ पे इमेज देखिए 9 9 दोनों है, ऐसा नहीं, डिफरेंट है। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला जो होगा रिलेशन वो फंक्शन होगा। सेकेंडली में यहाँ 2 के 2 इमेजेस आ रही है 4 and 6, सो जो है सेकंड जो रिलेशन दिया हुआ है इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से इसको डिफाइन करना है, नोट करें, अच्छा सोल्यूशन। देखिए बच्चों इसमें इसका दिया हुआ है fx = x², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 - f1 अपॉन 1.1 - 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पे बस x की जगह 1.1 लगा देना, तो ये जो एलिमेंट आएगा सॉल्यूशन में देखिए f11 यानी इसको हो सकते हैं 1.1 का होल स्क्वायर, देखिए x की जगह 1.1 लगा देना है, माइनस यहां पे 1 लगा देना यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 - 1। देखिए तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा 1.21 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 2.121 होता है, 0.2 के पहले लग जाएगा ये -1 अपॉन ये माइनस किया तो 0.1 हो जाएगा। देखिए 1 और सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे, तो 0.21 अपॉन 0.1, तो ये पॉइंट आया, पॉइंट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2.1 जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी, यानी f दिस वैल्यू जाएगी 2.1। देखिए यहाँ पे फाइंड डोमेन फाइंड करना है। देखिए ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इसके डोमेन फाइंड कर रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा fx, ये देखिए क्या है, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। देखिए ऊपर वाली वैल्यू जो है x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1² + 2x, ये, और इसको नीचे को फैक्टराइज करने अगर हम, तो x² यहाँ पे
4 ये हो जाएगा 6 हो जाए यानी 6 प्लस 2x प्लस 12 ऐसे कर सकते हैं देखिए। और ये वाले वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम अलग करें तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 2 इस तरह से फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 6, और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 6, यानी हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये x माइनस 6 और ये x माइनस 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है fx की देखिए ये आ रही है। अब दो जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस 6 माइनस 2 यानी x की वैल्यू जो है माइनस 6 यानी 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें डोमेन फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6। ये ध्यान देना है क्योंकि अगर यहाँ पे 2 और 6 लगा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 और 6 लगा लीजिए, 2 लगाएंगे तभी 0, 6 लगाएंगे तभी 0, यानी ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 2 एंड 6। 2 और 6 को छोड़ के 2 और 6 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू लगाएंगे वो इसका डोमेन होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, पहले फैक्टराइज करें, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको नोट करें।